एक बार एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व उचित समय कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है जिसके साहित्य में रहना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा होता है? ये प्रश्न दिमाग में आते ही उसने राजभर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे इन प्रश्नों का समाधान करेगा उसे मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। यह समाचार पाते ही राजभर से पंडित और ज्ञानी लोग राजा के पास आने लगे और अपने अपने उत्तर बताने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा को ज्योतिष के हिसाब से समय निकलवाना चाहिए, तो किसी ने कहा कि किसी भी काम के लिए सबसे उचित समय का निर्धारण असंभव है। एक ने सुझाव दिया कि किसी कार्य के उचित समय निर्धारण करने के लिए पंडितों की एक समिति बना देनी चाहिए जो राजा को सलाह दे। राजा के दूसरे प्रश्न का उत्तर भी भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ। किसी ने कहा राजा को मंत्रियों के साथ रहना चाहिए, तो किसी ने पुरोहित के साथ रहना श्रेयस्कर बताया। किसी ने वैद्यों के साथ रहने सलाह दी, तो किसी ने सैनिकों के साथ। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न के उत्तर में किसी ने राजा को विज्ञान पर आधारित केंद्रित करने की को कहा, तो किसी ने युद्ध कौशक को आवश्यकता बताया। एक ने कहा ईश्वर आराधना सबसे आवश्यक कर्तव्य है और राजा को वही करना चाहिए। बहरहाल इन सब भिन्न भिन्न उत्तरों से राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया। एक दिन राजा को पता चला कि उसने राज्य में स्थित वन में एक बड़ा ज्ञानी साधु रहता है, किंतु वह साधु वन से कभी बाहर नहीं जाता और न ही किसी बड़े आदमी से भेंट करता है। यह पता चलने पर राजा ने एक दिन साधारण मनुष्य का वेश बनाया और साधु की कुटिया के पास जा पहुंचा। उसने अपना घोड़ा और अंगरक्षकों को काफी दूर छोड़ दिया तथा उन्हें निर्देशक दिया कि किसी भी हालत में साधु की कुटिया के पास न आए। जिस समय राजा वहां पहुंचा, साधु अपनी कुटी के सामने धरती गोल रहा था। साधु ने अंगतुक को देखकर अभिवादन किया, परंतु अपने काम में लगा रहा। वह एक कृषकाय कमजोर सा व्यक्ति था और थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी चलाने के बाद दम लेने के लिए रुक जाता है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, महात्मन, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। मैं किस प्रकार से उचित कार्य उचित समय पर कर सकता हूँ? किस प्रकार के मनुष्यों की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है और कौन सा कार्य सबसे अधिक आवश्यक है, ये निर्धारण कैसे करूँ? साधु ने राजा के प्रश्न सुनने परंतु कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद वह थक कर बैठ गया, तो राजा ने कहा, आप थक गए हैं, आप कुदाली मुझे दे दीजिए। जब तक आप विश्राम करते हैं तब तक आपका काम मैं कर देता हूँ। साधु ने धन्यवाद करते हुए कुदाली राजा को दे दी। राजा ने कुदाली हाथ में ली और क्यारियों गोदने लगा, तो क्यारियों गोदने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए, परंतु साधु ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसने राजा से कुदाली लेने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आप विश्राम कर लीजिए, यह काम मेरे लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरह राजा दोपहर से लेकर शाम तक क्यारियाँ गोदता रहा और बीच बीच में साधु ने अपने प्रश्नों को दोहराता रहा, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में राजा ने खिजियाकर कुदाली जमीन में पटक दी और साधु से कहा, महात्मन, मैं यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया था। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वैसा कह दीजिए ताकि मैं अपने घर जाऊं। दूसरी दिशा में देखता हुआ साधु बोला, ओ देखो, कोई भागता हुआ चला आ रहा है, जाओ देखो कौन है। जंगल में घूमने देखकर कि एक डढ़िया आदमी जंगल में से भागा चला आ रहा है। उसने अपने हाथों से अपना पेट दबाया हुआ है और उसके हाथों के नीचे से खून टपक रहा है।
वह आदमी कुटिया के पास आकर रुका और राजा की ओर देखकर स्फुट शब्दों में कुछ बोला और फिर मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े खोले। उसके पेट में घाव था जिससे रक्त बह रहा था। राजा और साधु दोनों उसकी देखभाल करने में जुट गए और थोड़ी देर बाद किसी तरह उसका रक्त बहना रोकने में सफल हो गए। थोड़ी देर बाद उस आदमी को थोड़ा होश आया। राजा ने उसे पानी पिलाया और उसके घाव की खून की भीगी पट्टी खोलकर उस पर नई पट्टी की। दोनों लोग उस आदमी को कुटी के भीतर ले गए और लिटा दिया। राजा रात भर उस आदमी की तिमहत्ती में लगा रहा और भोर होने के बाद पहले उसे नींद का एक झोंका आया और वह कुछ दूर के लिए सो गया। राजा जब जागा तो उसने देखा कि अपरिचित ढड़ियाल व्यक्ति बिस्तर पर लेटा उसकी ओर एकटक देख रहा है। राजा को जागा हुआ देखकर वह विनीत स्वर में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर तुमने मेरा कोई अपराध भी नहीं किया है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूँ। तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा शस्त्र हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। तुमने मेरे भाई को प्राणदंड दिया था और उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। अपराजित बोला, मुझे पता चला कि तुम साधु के पास अकेले गए हो। तब मैंने निश्चय किया कि जब तुम लौट रहे होगे मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मैं पूरा दिन जंगल में छिपा रहा पर तुम लौटे नहीं। इसी बीच तुम्हारे अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान कर घायल कर दिया। मैं उनसे बचकर भाग तो अवश्य आया, परंतु यदि तुमने मेरी पट्टी और रात भर देखभाल न की होती तो आज मैं अवश्य मर जाता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यदि आप मुझे जीवन दान देते हो तो मैं आपका दास बना रहूँगा। इस तरह अपने गुप्त शत्रु के सहज ही में मित्र बन जाने राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि वह अपने वैद्य से उसका उपचार कराएंगे और उसके भाई की जब्त की हुई संपत्ति वापस कर देंगे। राजा ने उस घायल व्यक्ति से विदा लेकर कुटिया से बाहर आया और साधु के देखने लगा। देखा कि साधु कुदाली लेकर क्वारियों में अपने काम में जुटा हुआ है। राजा उसके पास आकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, आपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना करता हूँ। साधु ने कुदाली रोककर राजा की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। राजा ने पूछा, क्या उत्तर मिला? साफ साफ कहिए। साधु बोला, तुम समझ नहीं पाए। देखो, कल यदि मेरी दुर्बलता पर तुम तरस न खाते और क्वारियों खोदे बिना ही चले जाते तो यह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता और अगर जिंदा रहते तो इस समय पछताते होते कि हाय मैं साधु के पास क्यों नहीं रुक गया। तो तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे। तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक व्यक्ति मैं था और मेरा उपकार करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। फिर जब यह व्यक्ति घायल होकर आया तब तुम्हारे सबसे मूल्यवान समय वह था जब तुम उसकी सेवा शुश्रूत कर रहे थे। यदि तुम उसके घाव पर पट्टी नहीं बांधते तो हो सकता है वह तुम्हारे प्रति शत्रुभाव के लिए ही मर जाता था। जिंदा भी रहता तो तुम्हारा शत्रु ही रहता। उस समय वही व्यक्ति तुम्हारे लिए परम आवश्यकता था और उसकी शत्रुता करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसलिए हे राजन, यदि रखो कि वर्तमान समय में ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि केवल इसी समय पर तुम्हें अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक व्यक्ति वही है जिसके साथ तुम वर्तमान में हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में तुम्हारी भेंट किसी और से होगी या नहीं, और उसका उपकार करना ही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य इसी निमित्त संसार में जन्म लेता है।